जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। 23 से 25 जनवरी तक आयोजित होगा रायपुर साहित्य उत्सव 2026। छत्तीसगढ़ जुटेंगे देश भर के साहित्यकार। छत्तीसगढ़ की समृद्ध साहित्यिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को राष्ट्रीय पटल पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव 23 से 25 जनवरी 2026 तक नवा रायपुर अटल नगर स्थित पुरखौता मुक्तांगन में आयोजित होगा। ये उत्सव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक आत्मा, लोक परंपराओं और साहित्यिक चेतना को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। देश भर से प्रतिष्ठित साहित्यकार, कवि, पत्रकार, विचारक, कलाकार, पत्रकार, रंगकर्मी और साहित्य प्रेमी इस आयोजन में सहभागिता करेंगे। रायपुर के रूट्स नो फ्लैक्स जोन घोषित, सरकारी विज्ञापनों को छूट, रोज होगी निगरानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 6 मुख्य मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है। इन मार्गों पर अब केवल सरकारी विज्ञापनों को ही डिस्प्ले की अनुमति दी जाएगी। निर्णय के मुताबिक नगर निगम मुख्यालय के नगर निवेश विभाग ने संबंधित सभी 6 मार्गों पर नो फ्लैक्स जोन के सूचना बोर्ड भी लगवा दिए हैं। इस मुद्दे पर निगम का कहना है कि इन मार्गों पर किसी भी तरह के निजी विज्ञापन, फ्लैक्स या बैनर लगाए जाने की अनुमति नहीं होगी। हजारों पदों पर होगी भर्ती। आईटीआई भिलाई में आज लगेगा जॉब फेयर। आईटीआई भिलाई में आज 19 जनवरी को जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थियों को हजारों पदों पर नौकरी मिलेगी। इन पदों पर 10वीं 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। आदर्श शासकीय औद्योगिक शिक्षण संस्था जेई रोड पावर हाउस भिलाई में आज सोमवार को 1 दिवसीय जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। जॉब फेयर में देश की प्रतिष्ठित कंपनियां केवल पुरुष वर्ग के लिए विभिन्न तकनीकी पदों पर भर्ती करेंगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में छत्तीसगढ़ से 17 सदस्य लेंगे हिस्सा। बीजेपी को 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक आज 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा। वहीं 20 जनवरी को नए पार्टी अध्यक्ष का ऐलान होगा। इस चुनाव प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ से 17 सदस्य लेंगे हिस्सा। दरअसल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुनाव अपनी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं सदस्यों से मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। श्रीमद् भागवत कथा की तैयारी तेज। मंत्री टंकराम वर्मा ने ली संगठनात्मक बैठक। नगर में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा की तैयारियों को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने नेवरा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आगामी श्रीमद् भागवत कथा के सफल आयोजन को लेकर आवश्यक चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। कलश यात्रा सहित विभिन्न कार्यक्रमों के सुचारू संचालन हेतु नगरवासियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। पीएम मोदी ने किया स्नातक धर्म का अपमान। कांग्रेस ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। मकर संक्रांति के दिन हनुमान जी की तस्वीर वाली पतंग उड़ाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। पार्टी ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए एफआईआर की मांग की और बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि यह आस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा कदम। बस्तर, जशपुर और सरगुजा होंगे पर्यटन हब। रोजगार में आएगा बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को पर्यटन हब बनाने के लिए नई पर्यटन नीति तैयार कर रही है। नीति में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पर्यटन स्थलों के विकास और संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पहले 15 मोटल निजी हाथों में दिए जा चुके हैं। अब इसी मॉडल को पर्यटन स्थलों पर भी लागू किया जाएगा। नई नीति के तहत बस्तर, जशपुर और सरगुजा के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों को पहले चरण में विकसित किया जाएगा। सरगुजा और बस्तर संभाग में होम स्टे, होटल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाओं के लिए सब्सिडी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ ने मांगी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी। सीजीओए महासचिव ने केंद्रीय खेल मंत्री से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का मन बन चुका है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर विक्रम सिंह सिसोदिया ने केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के आयोजन के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीजीओए महासचिव सिसोदिया ने खेल मंत्री मंडाविया से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सीएम विष्णुदेव साय प्रदेश में लगातार खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खिलाड़ियों के विकास के लिए प्रयासरत हैं। मतदाता सूची से आपका नाम भी कट गया है तो डरे नहीं, तुरंत भरे फॉर्म 6। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जिले में मतदाता सूची से तकरीबन 3 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। ऐसे में अब नाम काटने के मामलों को लेकर दावा आपत्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आयोग के निर्देश पर 22 जनवरी तक दावा और आपत्तियां ली जा रही हैं। जिन मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं उनके फॉर्म 6 भरवा कर पुनः नाम जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जो मौके पर ही सुनवाई कर रहे हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह के लिए बेमेतरा में तेज हुई तैयारियां, कलेक्टर ने निरीक्षण किया। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय मुख्य समारोह के आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में कलेक्टर प्रतिष्ठा वमगाई ने बेमेतरा के बेसिक ग्राउंड में प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने परेड, झांकियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मंच व्यवस्था, ध्वजारोहण, तिथि स्वागत, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, स्वच्छता, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा जैसे सभी आवश्यक पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली। डीईओ ऑफिस में लगी आग की होगी जांच, डीपीआई ने बनाई जांच टीम। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भीषण आगजनी मामले में लोक शिक्षण संचालनालय में जांच टीम गठित की है। टीम में संजीव श्रीवास्तव संभागीय आयुक्त संचालक रायपुर को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बजरंग प्रजापति सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को सदस्य और सतीश नायर सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को सदस्य बनाया गया है। गठित समिति को 5 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करनी होगी। चाइनीज मांझा बिक्री पर रोक, बेचे जाने पर होगी कार्यवाही। पालिका की टीम ने दुकानों का किया निरीक्षण। नगर पालिका कवर्धा क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खुलेआम बिक्री की सूचना मिलने पर नगर पालिका सीएमओ रोहित साहू ने तत्काल संज्ञान लिया है। इस निर्देश के बाद नगर पालिका के कर्मचारियों की एक टीम ने कवर्धा क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में पतंग और मांझा बेचने वाले व्यापारियों की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा सुधार तेज, 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं प्रक्रिया में। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने काम तेज कर दिया है। दुर्घटना की आशंका वाले ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार किए जा चुके हैं। वहीं अंडरपास और सर्विस रोड निर्माण से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएं अलग अलग चरणों में आगे बढ़ रही हैं। एनएचएआई ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर रबर स्ट्रिप्स, कैश बैरियर, सोलर ब्लिंकर, हाई मास्ट लाइट और मानक साइन बोर्ड लगाए हैं। निगम के जर्जर स्कूल में पढ़ रहे 45 बच्चे, कभी भी ढह सकती है बिल्डिंग। प्राचार्य बोले शिक्षकों की जान भी खतरे में। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर के नगर निगम स्कूल में हादसे को आमंत्रण दी थी क्लास लग रही है। यहाँ बच्चे असुरक्षित हैं। स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। भवन नीचे की ओर दब रहा है। यहाँ कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार बेफिक्र हैं। जिम्मेदारों की उदासीनता से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। स्कूल भवन लगभग 20 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। 3 से 4 बार भवन की मरम्मत भी कराई जा चुकी है। स्थानीय पार्षद स्कूल भवन के खतरे के बारे में सुशासन तिहार के माध्यम से भी सरकार को अवगत करा चुके हैं। बीजापुर में 120 घरों पर चला बुलडोजर, माओवादी हिंसा पीड़ित के घर भी इसमें शामिल। नए बस स्टैंड के पीछे बसे अस्थायी मोहल्ले में 2 दिनों तक चले प्रशासन के बुलडोजर न सिर्फ दीवारें और छप्पर नहीं तोड़े बल्कि उन लोगों के भरोसे और भविष्य को भी रौंद दिया है जो खुद को माओवादी की हिंसा से बचकर शहर में सुरक्षित जीवन की तलाश में आए थे। जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर करीब 120 मकानों को ध्वस्त कर दिया है। अब इन टूटे घरों के बीच ये सवाल खड़ा किया गया है कि क्या इनमें रहने वाले वास्तव में माओवादी पीड़ित थे या फिर महज अतिक्रमणकारी थे। अंबेडकर अस्पताल की सांसें अटकी, 2005 की मशीनों से इन मरीजों का इलाज। जिन डॉक्टरों ने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर मरीजों की जान बचाई, उनकी सेवाएं अब सवालों के घेरे में। इसका मुख्य कारण स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी का ध्वस्त होना है। अस्पतालों में न तो पर्याप्त चिकित्सक हैं और न ही जांच की मशीनें ठीक हालत में है। यह स्थिति प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अंबेडकर अस्पताल की है। इसकी दीवारें तो मजबूत है लेकिन इसके भीतर का तकनीकी ढांचा पूरी तरह खोखला हो चुका है। डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं लेकिन जिन हथियारों से उन्हें बीमारी से लड़ना है वे जंग खा रहे हैं। सिरपुर महोत्सव 2026, बॉलीवुड हॉलीवुड कलाकार देंगे मनमोहक प्रस्तुतियां। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में माघ पूर्णिमा पर सिरपुर महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। 3 दिवसीय महोत्सव में बॉलीवुड कलाकारों से लेकर छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 1 से 3 फरवरी तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की आकर्षक छटा देखने को मिलेगी। इसका जायजा लेने जिला कलेक्टर विनय कुमार लंगे और अन्य अधिकारी कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को महोत्सव स्थल, स्टेज डोम में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं की चौक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के उत्तर मध्य क्षेत्र में शीतलहर का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर और मध्य क्षेत्र में अगले 24 घंटे तक शीतलहर चलने की संभावना है। हालांकि राहत की बात यह है कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 9 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है। दिन के तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं है। सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस अंबिकापुर में रिकॉर्ड किया गया है। सरगुजा, रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर का असर देखा गया है।
फर्जी पत्थर खदानों पर खनिज विभाग की कार्यवाही, शर्तों के उल्लंघन पर 7 खदानों को नोटिस। तहसील आरंग के अंतर्गत ग्राम निजदा में स्थित फर्जी पत्थर के 7 खदानों में उत्खनन पट्टे की शर्तों के उल्लंघन का मामला सामने आने पर खनिज विभाग द्वारा संबंधित पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि संबंधित पट्टेदारों द्वारा 10 दिवस की निर्धारित अवधि के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो नियमानुसार उत्खनन पट्टा निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। खनिज विभाग द्वारा यह भी पाया गया है कि कुछ मामलों में उत्खनन पट्टे की आड़ लेकर स्वीकृत क्षेत्र से बाहर अवैध खनन किया गया है। ऐसे मामलों में संबंधित के खिलाफ न्यायालयीन कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। जल्द ही जर्जर सड़कों से जनता को मिलेगी राहत। शहरी यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से अंबिकापुर एवं सीतापुर के शहरी क्षेत्रों में प्रमुख मार्गों के तत्काल सुधार के लिए वन टाइम इंप्रूवमेंट योजना के अंतर्गत 44 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों के पूरा होने से दोनों शहरों को सड़कों की हालत में सुधार होने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दें, सड़कों का सुधार कार्य होने से जनता को राहत मिलेगी। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अंबिकापुर शहरी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास से गांधी चौक होते हुए देवीगंज रोड, सदर रोड से खरसिया चौक तक डामरीकरण किया जाएगा।